नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी आप उसमें बहुत सारा प्यार दे रहे हो। मैंने आप सबके कमेंट्स देखे, आप लोगों की क्वेरीज देखी और उसके बाद मुझे काफी सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि ओयो अनलिस्टेड शेयर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ जहां पर ओयो का बिजनेस मॉडल आप हमारे साथ शेयर करो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ओयो के ऊपर एक वीडियो जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओयो कंपनी करती क्या है, कितना उनका प्रॉफिट है, कितना उनका रिवेन्यू है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, रिस्क क्या है और अनलिस्टेड मार्केट में ये कितने अमाउंट पर ट्रेड कर रहा है और इसके दो शेयर्स अवेलेबल है, सीसीपीएस शेयर और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर। तो उसमें से कौन सा शेयर सही है, कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ओयो की। तो ओयो जो है वो फाउंड करी गई है रितेश अग्रवाल जी के थ्रू 2013 में और ओयो जो है वो होटल इंडस्ट्री की काफी नामी कंपनी है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे होटल्स आते हैं। इंडिया में बहुत टाइम पहले जब होटल इंडस्ट्री में रितेश अग्रवाल जी ने देखा कि काफी सारे होटल्स तो अवेलेबल है बट उनकी कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, यानी अगर किसी को वो होटल के बारे में बुक करना है ऑनलाइन घर बैठे तो वो कोई भी जगह प्रेजेंट नहीं है। तो रितेश अग्रवाल जी ने उनको रीच आउट करा और उनको कहा कि हम आपको होटल को ट्रांसफॉर्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे इसको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर करी है और आज ओयो नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी काफी सारी कंट्रीज में डील कर रहा है। जैसे कि बात करूं, ओयो इस टाइम 1,57,000 होटल को मैनेज कर रहे हैं और ये यूरोप, इंडिया और 35 अदर कंट्रीज में भी डील करते हैं। तो ये हो गया ओयो के बारे में। और ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी वो काफी यंग है और उनका जो पैशन है रिलेटेड टू इट्स बिजनेस वो काफी बढ़िया है। आगे बात करते हैं इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की। अभी ओयो जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अनलिस्टेड मार्केट में वो अप्रोक्सीमेटली चल रहा है 55 रुपीस के आसपास। और जो इनके ओयो का सीसीपीएस है जिसमें 4000 शेयर्स अवेलेबल होते हैं वो ट्रेड कर रहा है 51 से 52 रुपीस के आसपास। अब इसमें फर्क क्या होता है, ओयो का जो सीसीपीएस होता है उसे कहा जाता है कंप्लीटली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। वो एक तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं और वो 4000 शेयर्स का पूरा लॉट होता है और उसकी जो रेशियो है वो 4000 शेयर जो है पूरे कन्वर्ट होंगे 4000 शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में, जब ओयो लिस्ट होगा। अब ओयो सीसीपीएस और ओयो ऑर्डिनरी शेयर में फर्क इतना है कि ओयो का जो ऑर्डिनरी शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 55 के आसपास और ओयो सीसीपीएस ट्रेड कर रहा है 50 से 52 रुपीस के आसपास और वो लॉट साइज में आता है। प्रेफरेंस शेयर में बेनिफिट ये होता है कि वहां पर डिविडेंड ज्यादा होते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कल को कंपनी डिसॉल्व होती है या बंद होती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर का पैसा दिया जाता है, बाद में ऑर्डिनरी शेयर का दिया जाता है। यही फर्क होते हैं। बट जब लिस्टिंग हो जाएगी तो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में। आगे बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो ओयो का मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 5756 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 0.36, बुक वैल्यू 6.73 की, लॉट साइज 500 शेयर्स का है। बट काफी सारे प्लेटफॉर्म आपको 250 शेयर्स भी दे देते हैं और कोई कोई प्लेटफॉर्म तो 100 शेयर्स भी आपको ओयो में दे देते हैं। उसके बाद बात करूं तो अवेलेबल है ये एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में। फेस वैल्यू 1 रुपीस की है और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 6.4। तो ये था बेसिक डिटेल्स ओयो की। आगे बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। अब देखिए फाइनेंशियल्स जब मैं डिस्कस कर रहा हूं ना तो ओयो के फाइनेंशियल्स में एक प्रॉब्लम ये है कि ओयो अभी नेगेटिव अर्निंग में है, यानी अभी ओयो जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रही। अब इसके फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखना, मैं आपको पहले समझाता हूं। अब इसके फाइनेंशियल्स को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिवेन्यू की। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी का रेवेन्यू 6332 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 20 में रेवेन्यू पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 14000 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू डाउन आ गया बिकॉज आपको पता है कोविड आ गया था, होटल इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत दिक्कत आई थी, तो रेवेन्यू आ गया अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ का। उसके बाद चेंजेस हुए, उसमें आपने देखा कि ओयो जो है वो दोबारा से बढ़िया काम करने लगा और यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22 आते आते रेवेन्यू हो गया 4781 करोड़। फाइनेंशियल ईयर
23 आया तो रेवेन्यू पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 5500 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो रेवेन्यू है वो है अप्रोक्सीमेटली 5400 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू में अगर मैं बात करूं पिछले 3-4 सालों में आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं ओयो जो है वो अच्छा रेवेन्यू कर रही है, दैट मींस कि उनका बिजनेस सही चल रहा है। अब बात करें इसके नेट लॉस की तो ओयो का जो नेट लॉस था फाइनेंशियल ईयर 19 में वो था 2333 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये लॉस पहुंच गया अप्रोक्सीमेटली 13000 करोड़ का, जो कि काफी बड़ा लॉस था। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में ये लॉस था 4000 करोड़ के आसपास, फाइनेंशियल ईयर 22 में ये लॉस था 1900 करोड़ के आसपास, फाइनेंशियल ईयर 23 में ये लॉस था 1287 करोड़। बट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 24 की तो ओयो जो है वो टर्न हो चुकी है प्रॉफिटेबल। अभी ओयो ने प्रॉफिट यहां पर निकाला है 229 करोड़ का, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। सेकंड यहां पर अगर बात करूं ओयो की जो रितेश अग्रवाल है उन्होंने अपने 550 करोड़ रुपीस यहां पर इन्वेस्ट कर दिए हैं और अपना स्टेक ओयो में बढ़ा दिया है। तो नो डाउट ओयो जो है पहले से बेटर परफॉर्म करने लग चुका है। पहले वो जो लॉस में था 5 सालों में से लगातार लॉस कर रहा था, अब वहां पर प्रॉफिट देखने को हमें मिला है। बट अभी भी ओयो के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ओयो जो है वो अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि हाई कंपटीशन है अलग अलग होटल से भी। बोरोइंग्स की बात करें तो ओयो के पास अभी इस टाइम अगर मैं बोरोइंग करंट बोरोइंग की जाऊं तो 3557 करोड़ की इस टाइम करंट बोरोइंग्स है, यानी कंपनी के ऊपर 3500 करोड़ के ऊपर का डेट अभी इस टाइम अवेलेबल है। आगे बात करते हैं की हाइलाइट्स की, और ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ओयो ने इंक्रीज कर दिया अपनी इन्वेंट्री टू 18,103 होटल एज ऑफ मार्च 31, 2024 from 12,938 होटल एज ऑफ मार्च 31, 2023, यानी 31 मार्च 2023 में ओयो के पास थे अप्रोक्सीमेटली 13,000 होटल और आज है 18,000 से भी ज्यादा होटल। कंपनी प्लान्स कर रही है टू रीफाइनेंस इट डेट टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 14% टू 10% एंड एक्सटेंड द रीपेमेंट डेडलाइन टू 2029। अब कंपनी साथ के साथ काफी मेजर जो यहां पर कोई ना कोई स्टेप्स उठा रही है। अब ये क्या कर रही है, कंपनी रीफाइनेंस कर रही है अपने डेट को और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 14% चल रहा है, उसको कम कर देगी 10% से और जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी 2029 से। ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओयो ने रेस करे हैं $50 मिलियन फ्रॉम इनक्रेड वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट बाय इशूइंग सीरीज डी सीसीपीएस एट 29 पर शेयर। और अभी ओयो ने सीसीपीएस जो मैंने आपको बताया कंप्लीटली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो इशू कर रहे हैं। किसको इशू कर रहे हैं, इनक्रेड वेल्थ को, और वो कितने रुपए में कर रहे हैं, पर शेयर 29 रुपीस के, और कितनी वैल्यू के कर रहे हैं यहां पर $50 मिलियन के, यानी $50 मिलियन रेस करा गया है सीसीपीएस के थ्रू और पर शेयर जो उसका प्राइस निकला है वो 29 का है। किससे रेस करे गए हैं, इनक्रेड वेल्थ से। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ओयो में रितेश अग्रवाल जी ने भी अपने 550 करोड़ यानी 550 करोड़ भी इन्वेस्ट करे हैं और उन्होंने भी अपना स्टेक यहां पर बढ़ाया है। और इन अप्रैल 2024 जेपी मॉर्गन प्रोवाइडेड 200 करोड़ टू ओयो फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, और अप्रैल 2024 में जेपी मॉर्गन ने भी इनको 200 करोड़ का जो फंड कराया है इनके एक एक्सेलरेटर हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम में। अब बात करते हैं कि ओयो यूनिक क्यों है, क्या ये ओयो का जो बिजनेस है वो अच्छा साबित हो सकता है नहीं सकता, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं, ओयो जो है ऑपरेट कर रहा है 35 प्लस कंट्रीज में आज के दिन, जिसमें 1,57,000 से भी ज्यादा इनके पास होटल और होम है। ऑफर करता है बजट फ्रेंडली एंड ट्रस्टेड अकोमोडेशन वर्ल्ड वाइड। यार बजट फ्रेंडली तो है, अगर मेरे को 1000 से 1500 रुपए का एक रूम चाहिए, 2000 तक का रूम चाहिए, ओयो में इजीली मिल जाता है। बाकी सारी एप्स में मैंने नोटिस करा है कि जो रूम्स होते हैं वो अक्सर जो 2000, 2500 या 3000 के होते हैं, तो ओयो में कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली जो रूम्स है वो अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये प्रोवाइड करता है टूल्स टू स्ट्रीमलाइन होटल ऑपरेशन एंड बूस्ट रेवेन्यू, यानी ये होटल्स को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करता है और उनका रेवेन्यू बढ़ाने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है ग्रो थ्रू पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज।
बट ये तो हमने बात कर ली ओयो के कुछ अच्छे पॉइंट्स की, बट ओयो जो है वो चैलेंजेस भी बहुत सारे फेस कर रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ओयो जो है वो भी रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुआ है, और जो प्रॉफिट भी उन्होंने करा है वो बहुत बड़ा अमाउंट अभी नहीं करा है। नो डाउट वो एक अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, बट इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, फेसेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, और वहां से ओयो को काफी बड़ा जो है यहां पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ स्ट्रगल कर रही है कंपनी रिड्यूसिंग हाई इंटरेस्ट रेट एंड एक्सटेंडिंग रीपेमेंट टाइमलाइन। अब ये जो रीपेमेंट करना चाहती है कंपनी और जो इनके इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करना चाहती है, उसके लिए भी वो स्ट्रगल कर रही है। इतने आसानी से वो जो रीपेमेंट के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं हो रहे। अगर वो रिड्यूस हो भी रहे हैं तो जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड हो रही है। उसके अलावा इंश्योरिंग कंसिस्टेंट सर्विस अक्रॉस डाइवर्स एंड ग्रोइंग इन्वेंट्री। अब कंपनी को इतने सारे होटल्स कंपनी के पास है, तो उनको जो सर्विस प्रोवाइड करना है, कंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करना है, वो काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रितेश अग्रवाल जी के पास इस टाइम 38.38% होल्डिंग है, आर्य हॉस्पिटैलिटी के पास 43.56%, एसवीएफ इंडिया होल्डिंग्स के पास 1.74% और बाकी पब्लिक के पास 16.32% की यहां पर ओयो की होल्डिंग है। तो इस वीडियो में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो ओयो जो कंपनी है वो अभी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो आने वाले सालों में काफी बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। बट क्योंकि ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि जिस सेक्टर से आती है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा रिस्क लेके, मतलब रिस्क इसमें बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो अगर इसके आप बात करो अनलिस्टेड शेयर, ओयो के अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो, बट आपको समझना होगा जो यहां पर रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई है। नो डाउट पॉजिटिव बात करूं तो ओयो ने अभी जो रिसेंटली रितेश अग्रवाल जी ने फंडिंग करी, यानी 550 करोड़ अपना इन्वेस्ट करा और अपनी होल्डिंग बढ़ाई, वो एक अच्छी बात है। सेकंड जो बात अगर मैं बात करूं कि ओयो ने अभी रिसेंटली इनकी जो वैल्यूएशन थी कोविड टाइम में बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, उसके बाद कम वैल्यूएशन पे भी इन्होंने अपना फंडिंग रेज करी और अपने बिजनेस को पॉजिटिव करने में काफी ज्यादा मेहनत करी, तो वो भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है। बट हमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी देखना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो काफी ज्यादा यहां पर कंपटीशन फेस कर रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटैलिटी कंपनी से, तो रिस्क इसमें जो है काफी ज्यादा हाई है। तो ओयो में वही लोग इन्वेस्ट करें जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। और अगर आपको अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल अनलिस्टेड शेयर्स का ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको लिंक दिया जाएगा और आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी आपको कौन से अनलिस्टेड शेयर के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।